हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये निग्रिम्स के बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो निग्रिम्स का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, जो कि आपका शिलोंग में है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉलेज है ये गवर्नमेंट कॉलेज है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है एंड बीएससी नर्सिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं एंड यहाँ पर जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तब भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना। और बाकी इसका एंट्रेंस एग्जाम कब तक होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आते हैं, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, टोटल फीस यहाँ पर आपकी कितनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी होती है, और पढ़ाई का जो आपका खर्चा रहेगा, हॉस्टल वगैरह की फीस या ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस, इन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा खत्म कर लेना एंड उसके बाद आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी और जितने भी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उस पर मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियोस डाल चुका हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप जाकर उनको भी चेकआउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट फ्यूचर में जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा 2024 के लिए तब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है ये 2023 का है, तो इसी के थ्रू हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग आपको पता है कहां पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो वहां पर ये आपकी यूनिवर्सिटी है जहां पर इसका कॉलेज है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हम इसका पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो कोर्स है बीएससी नर्सिंग और अभी पिछले साल 2023 में जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे वो आए थे आपके मई में। ठीक है, तो इस बार हो सकता है क्या पता अप्रैल में आ जाए या उससे भी पहले जल्दी आ जाए, लेकिन जैसे ही आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट पिछले साल जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके मई में आए थे, मई 2023 में। और इसमें जो इसका एग्जाम हुआ था वो आपका 16 जुलाई को हुआ था। बट इस साल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा लेट होगा, तो हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके मार्च या अप्रैल में आ जाए और एग्जाम जो है वो आपका शायद जून में होगा। ठीक है, तो जैसा भी होगा, जो भी नया शेड्यूल आएगा 2024 का वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन 8 मई से 8 जून के बीच में हुआ था एंड उसके बाद फिर मतलब यहाँ पर आपका स्टेटस वगैरह आता है कि आपने जो है फॉर्म सही से भरा है या नहीं भरा है। अगर रिजेक्ट होता है फिर आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ वो फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है, फिर एडमिट कार्ड वगैरह आता है, उसके बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। ठीक है, फिर काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस, ये सब बाद में होता है। ओके, एग्जामिनेशन फीस की यहाँ पर बात करें तो टोटल फीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ है और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है nigrims.gov.in। ठीक है, तो वेबसाइट देखकर ही आप पता लगा सकते हो। लास्ट में .gov.in आ रहा है, इसका मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है और ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की है, कॉलेज भी गवर्नमेंट का ही है। ठीक है, तो निग्रिम्स यानी कि NEIGRIHMS.gov.in। तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है वो 1000 रुपीज़ हो गई। और इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो नेम ऑफ द कोर्स, बीएससी नर्सिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 8 सेमेस्टर्स हैं जिसमें आपकी इंटर्नशिप भी रहती है। तो ये तो पूरे इंडिया में ही है, ये आईएनसी का रूल है जिसके अकॉर्डिंग बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो आपका 4 साल या फिर टोटल 8 सेमेस्टर का होता है और उसमें आपकी 6 मंथ्स की जो है लगभग इंटर्नशिप रहती है। और एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कॉलेज है आपका निग्रिम्स वाला जो कॉलेज है, इसका एफिलिएशन आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU से है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो 50 सीट्स पर यहाँ पर एडमिशन होता है। तो टोटल 50 सीट्स रहती हैं आपकी एक साल में जिस पर यहाँ एडमिशन करवाया जाता है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आपने 10+2 अपना पास किया होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ, किसी भी बोर्ड से हो चलेगा। ठीक है, तो 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो है तीनों में मिलाकर आपके मिनिमम 12th क्लास में 45% होने चाहिए और इंग्लिश में पासिंग मार्क्स उसके अलावा आएंगे तो चलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों को मिला के कम से कम 45% आपके बनने चाहिए एग्रीगेट। उसके बाद है इंग्लिश शुड बी अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर बीइंग एलिजिबल टू बीएससी नर्सिंग कोर्स, यानी कि क्लास 12th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर नेक्स्ट है
शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज ऑफ 17 ईयर। तो 17 साल की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, ये 2023 के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर 2024 की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक जो है आपकी मिनिमम एज 17 ईयर हो जानी चाहिए। और ये क्राइटेरिया इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ही है। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेते हो तो जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उसकी 31 दिसंबर तक आपकी मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट भी दी है जो कि 25 ईयर है। तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है या अपर लिमिट है, बट हो सकता है कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को ना मिले। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, ठीक है। और उसके बाद कोई भी आपके ऊपर ऑफेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है लास्ट वाला पॉइंट, कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर इन्होंने बोल दिया तो आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये खुद से देख लेना भाई, गलत तरीके से फॉर्म फिल करोगे, केयरफुली फिल नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कमेंसमेंट ऑफ कोर्स वगैरह, अगस्त में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो द कोर्स विल बी कंप्लीटली रेजिडेंशियल इन नेचर, यानी कि आप अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपके लिए हॉस्टल लेना यहाँ पर कंपलसरी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो पढ़ाई आपकी जो यहाँ पर इंग्लिश में होती है। और इसका जो करिकुलम है वो कौन डिसाइड करता है, एनईएचयू जो यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, वो आपका करिकुलम यहाँ पर डिसाइड करती है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग लिखा है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो जब फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ पेमेंट, 1000 रुपीज़ आपको करना होता है पे। तो ये तो आपकी तब की बातें हो गई जब आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पे ये रिटन एग्जाम की डेट वगैरह लिखी है। तो रिटन एग्जाम जो है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और करेक्ट आंसर अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको +1 मार्क दिया जाएगा। और उसके बाद है यहाँ पर जो आपसे सिलेबस पूछा जाएगा इसमें पेपर में, आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, या नर्सिंग एप्टीट्यूड आप बोल सकते हो। तो इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। फिर नेक्स्ट है फिजिक्स, फिर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फिर बायोलॉजी जिसमें कि 10 आपके बॉटनी के क्वेश्चन होंगे और 10 आपके जूलॉजी के क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो गए। और लास्ट सब्जेक्ट है यहाँ पर इंग्लिश, जो कि आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 20 क्वेश्चन हर सेक्शन से रहेंगे और 20 ही मार्क्स के होंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे वो 50% है, मतलब 100 में से 50 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए अगर आपको आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब 100 में से 50 लाने का मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। 50 लाने का मतलब ये कि जो भी आगे प्रोसेस होगा, काउंसलिंग होगी, तो उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे पार्टिसिपेट करने के लिए। और मार्क्स अगर आपके अच्छे होंगे, ठीक है, कंपटीशन आपने अच्छे से फाइट किया होगा, तो आपको आराम से सीट भी मिल जाएगी यहाँ पे, ओके। तो ये भी काफी अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट है ये, तो ये मैंने आपको बता दिया। और बाकी कैटेगरी वाइज कोई रिजर्वेशन इधर नहीं रहता है। तो 50 सीट जो है आपने देखा होगा, यहाँ पर कोई भी सीट का इन्होंने सीट मैटर्स कैटेगरी वाइज नहीं दिया है। और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भी देखी होगी आपने, 1000 रुपीज है सभी कैटेगरीज के लिए वो। और ना ही इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इतने रखे गए। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। तो आप समझ सकते हो कि सारे स्टूडेंट्स को लाइक जनरल कैटेगरी से यहाँ पर फाइट करना होगा, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिस ऑफ सिलेक्शन वगैरह, फिर काउंसलिंग। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। तो फीस एंड अदर ड्यूज जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ट्यूशन फीस आप देख सकते हो कितनी कम है, 350 रुपीज है। लाइब्रेरी फी 40 रुपीज है। लैबोरेटरी फी 150 रुपीज है। गेम्स की 125 है। हॉस्टल एडमिशन फी 300 है। अमेलगमेटेड फंड 400 रुपीज है। स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड 100 रुपीज है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये 25,000 रखना होता है, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पर देखोगे, ये 25,000 जो है, जो कि आपकी सबसे मोटा अमाउंट है यहाँ पे, 25,000 रुपए। और हॉस्टल सिक्योरिटी 750 रुपीज, और मेस का जो मनी है सिक्योरिटी, ठीक है, मेस का जो सिक्योरिटी मनी है ये आपका 1,000 रुपए। तो ये तीनों फीस जो है ये सिर्फ आपको एडमिशन के टाइम पे देनी होती है। एडमिशन के टाइम पे जो फीस देनी होगी टोटल कितनी होगी, 26,750। तो 26,750 ये आपकी एक बार जाएगी एडमिशन के टाइम पे, और ये रिफंडेबल होती है। रिफंडेबल का मतलब ये है कि 4 साल का जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ये फीस आपको वापस दे दी जाएगी अगर आप कोई भी नुकसान कॉलेज का नहीं करते। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रखवाया जाता है, जैसे कि
हॉस्टल सिक्योरिटी है, तो मतलब हॉस्टल का कोई नुकसान वगैरह कर दिया तो उसमें से डेबिट हो जाएगा आपका। और बाकी जो 25,000 है उसका भी यही है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, कॉलेज में रह रहे हो, कॉलेज का कोई नुकसान करते हो तो इस पैसे में से वो नुकसान का पैसा जो है उसकी भरपाई की जाएगी। तो अगर आप कुछ भी नहीं ऐसा करते हो तो ये पूरा जो अमाउंट है 25,000 प्लस 750 प्लस 1,000 यानी कि 26,750 ये आपको रिफंड कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। ठीक है, अब 26,750 अगर आप यहां से निकाल देते हो तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो 2,000 रुपए से भी कम है। और ये 1 साल की फीस के बारे में यहां पर बताएं, यानी कि 1 साल की फीस लगभग आपकी 1700 रुपीज है। तो 4 साल की अगर आप फीस लगाओगे तो वो लगभग 7,000 रुपए के आसपास आएगी। तो यानी कि 4 साल में जो आपका यहां पर पढ़ाई का खर्चा होने वाला है और रहने का खर्चा होने वाला है, क्योंकि हॉस्टल फीस भी उसी में, तो वो आपका 7,000 रुपए। सोचो इतना सस्ता, ठीक है। और इतना सस्ता आपका कहां कहां पर है, एम्स में, जिपमर में, इसी तरीके के कॉलेजेस में है। तो इसीलिए ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है। बस डिफरेंस यहां पर यह है कि ये वाला कॉलेज जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो तो मे बी शायद आपके लिए थोड़ा सा दूर हो सकता है, बस एक पॉइंट ये आता है। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर लाइक आप ये चाहते हो कि कोई एक अच्छा कॉलेज हमें मिले, और दूसरी चीज कि हमारा कम फीस में लाइक हमारे पढ़ाई का खर्चा जो है वो निपट जाए। तो 7,000 रुपए सोचो आपके 4 साल के लगेंगे, वो भी आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके लास्ट ईयर में इंटर्नशिप करवाई जाती है उस टाइम पे भी आपको इंटर्नशिप में स्टाइपेंड वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी आपको यहां पर अलग से जो और खर्चा देना होगा वो खाने का देना होगा, यानी कि फूड का जो खर्चा है वो लगभग मंथली जो मेरे हिसाब से जाता होगा 3,000 रुपए के आसपास जाता होगा। तो हर महीने बस खाने का 3,000 रुपए है और बाकी 7,000 रुपए में 4 साल की पूरी आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और 7,000 में मैंने बता दिया वो भी आपको रिफंड हो जाएंगे। किस तरीके से, क्योंकि स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा लास्ट ईयर में मतलब लास्ट सेमेस्टर में जो आपकी इंटर्नशिप होगी तो उससे आप कवर कर लोगे। तो एक तरीके से आपकी पूरी पढ़ाई यहाँ पर फ्री होने वाली है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है और इंडिया से सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तब के लिए हैं जब आपका एडमिशन होने वाला होगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें तब के लिए हैं। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। बाकी फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और अगर आप चाहते हो कि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ये अपलोड होगा या रजिस्ट्रेशन जब इसका स्टार्ट होगा, आपको ये बात पता चल जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।